राज्य का मंत्री हूं, इस राज्य का मंत्री हूं। भाई प्रजा में बड़ी सराहना होती है, जीजा जी की बड़ी सराहना होती है। जिधर से जाता हूं तो जीजा जी के नाम की जय जयकार होती है। वाह, क्या हमारे जीजा जी की प्रजा है और क्या हमारे जीजा जी है। अब सबसे खुशी की बात तो ये है कि मैं मंत्री बन गया। आज तक हमारे जीजा जी को कोई संतान नहीं हुई, तो एक दिन ये राजपाट तो हमारा हो ही जाएगा। अब राज्य में भाई जय जयकार होती है, लेकिन मैं सोचता हूं हमारी जय जयकार हो। जिस सिंहासन पर हमारे जीजा जी बैठते हैं उस सिंहासन पर मैं बैठ जाऊं तो रे प्रजा हमारी जय जयकार करेगी। और एक दिन ये तख्त और ताज मैं खुद हासिल कर लूंगा, क्योंकि मंत्री पद पे गुजर गए मेरी उम्र तमाम। मंत्री पद पर गुजर गए हैं मेरी उम्र तमाम, और दिल में आता है यही अब बैठ करूं आराम। और आराम कैसे करूंगा कि राज्य का मंत्री बना, राज्य का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार। राज्य का मंत्री बना, पूरा हुआ विचार, और तारागढ़ के तख्त और ताज का दिल में मेरे अरमान। ये तारागढ़ मेरा होगा, ये मेरे दिल में अरमान है। और एक दिन ये बलबीर सिंह ये सब कुछ हासिल करके ही रहेगा। चलता हूँ जीजा जी के पास और देखता हूँ कि हमारे जीजा कर क्या रहे हैं। क्योंकि कहा गया कि ये जिंदगी है एक सफर, ये जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। जिंदगी है एक सफर और कामयाबी इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी लोग चलते हैं, जो रास्ता बनाए वो इंसान है। देख लियो भैया हो रहे हो, यही तक साला आहे जो पे जीजा के मरे के सपना देख रहे हैं। ये सोचत हुए जीजा मर जाए या कि महाराज हम बन जाए, तक तो ताज हमारे हासिल हो जाए। या कह दो बेटा का गुजारा मिल गया, गलन गलन कटोरा लेके भीख मांगा था। यही महाराज के साले बलबीर सिंह अब तो मंत्री पद पे हो गए हैं, तो इसी हुकूमत दिखा रहे हैं या नहीं देखत रहे। तो हमारा कौन टाइम कौन हालात रही, कौन मुसीबत रही है कि हमारा जीजा हमका मंत्री पद पे तैनात रख ले। यह बताओ पर जीजा के मारे का सपना सोच रहे हैं, का जीजा मर जाए या के महाराज हम बन जाए, तो ताज हमें हासिल हो जाए। यह बेटा अब बलबीर सिंह की चाल देखिए, जय मां संगीत पार्टी का आगे कमाल देखिए।
दरबारी जी महाराज। हमारी तारागढ़ राज के क्या समाचार हैं? महाराज आपके तारागढ़ राज के सुसमाचार सब ठीक है। आपकी जनता, आपकी ये प्रजा दूध भात माठा खा रही महाराज। किसी की दिक्कत परेशानी नहीं है हुजूर। दरबारी जी राजन, ऐसा होना चाहिए। क्या रे महाराज? हम अपनी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हैं। वो तो है महाराज। अगर हमारी प्रजा खुशहाल है जी हुजूर। तो हम भी खुशहाल हैं। क्या रे महाराज? अगर हमारी प्रजा दुखी है जी तो हम भी दुखी हैं महाराज। इसलिए प्रजा का ख्याल रखना। क्या रे महाराज? आप बैठिएगा, आराम कीजिएगा। आपकी प्रजा में हम देखभाल बराबर करते हैं। आदरणीय महाराज जी, अगर बात यह है आप इन्हें उदास क्यों हैं? हमने आपको प्रणाम किया और आपने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया और जो उदास नजर आ रहे हो। जीजा जी, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं क्योंकि मैं बहुत घबरा रहा हूँ। जीजा जी, कि कुछ दिनों से 2-3 दिन पहले और भी ऐसा देखा था, लेकिन आज ज्यादा ही, कि कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, कुछ दिनों से मैं राजन यही देखता, खोए खोए मुझको ये आते नजर, खोए खोए मुझको ये आते नजर, कि कैसी मायूसियती छाई दरबार में, कैसी मायूसियत छाई दरबार में, बात जो है कुछ क्यों बताते नहीं, बताते नहीं, क्यों बताते नहीं, बताते नहीं, बात जो है कुछ जो महाराज बताइए आखिर बात क्या है? ये उदासी का कारण क्या है? बलबीर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि मैं मायूस क्यों बैठा हूँ? हमसे देखा नहीं देख जा रहा जीजा जी आपकी उदासी। और मंत्री जीरा कि दिन मैं यही सोचता, मंत्री जीरा दिन मैं यही सोचता, मंत्री जी रात दिन में यही सोचता, एक ही उलझन में अटकी मेरी जान है।
पुत्र को ना बचा पाना आसान है। पुत्र को ना बचा पाना आसान है। बलबीर सिंह, जब हमारी तारागढ़ राज में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को निगल जाती है। तो ये बात है कि खुशी की बात तो ये है कि महारानी गर्भावस्था में है, लेकिन डर इस बात का है कि अगर कोई बच्चा जन्मता है तो छठे दिन डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है, उनको निगल जाती है। हाँ बलबीर सिंह, जीजा जी, बस इसी बात का मुझे सदमा है। जीजा जी, एक उपाय मेरे पास है, लेकिन उपाय बताने से पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। कौन सा उपाय है? क्या क्योंकि- कहना चाहती हो? क्योंकि हमें भी डर लगने लगा है जी। कि भूल इस बार को था मेरा जन दया। भूल इस बात को था मेरा जन दया। कि भूल इस बात को था मेरा जन गया। गर्भावस्था में इस दम मेरी नार है। गर्भावस्था में इस दम मेरी नार है। कि रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। कि रानी के साथ पत्नी अब हमारी रहे। आज दिल में उठा एक उपचार है। उपचार है, एक उपचार है। आज दिल में उठा एक उपचार है। जीजा जी, जिस तरह महारानी गर्भावस्था में उस तरह हमारी पत्नी भी इस समय गर्भावस्था में है। महाराज, मैं चाहता हूँ कि आज के बाद मेरी पत्नी महारानी के साथ रहे ताकि उसकी सुरक्षा, उसकी हिफाजत हो सके। महाराज जी, लेकिन बलबीर सिंह, है तो खुशी की बात, लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। डर मुझे सिर्फ उस डाइन का है। महाराज, मैं आपका मंत्री हूँ, आपका सलाहकार, इसलिए आपसे मैं एक राय देना चाहता हूँ। कौन सा राय है? बैठिए महाराज जी। बतलाइए। महाराज, दरअसल बात यह है कि डायन से बचने का एक रास्ता है। आप बड़े राज दरबार में एक शर्त का बेड़ा रखवा दें, और राज दरबार में शर्त का बेड़ा रखवा दें। उस बेड़े में शर्त ही होनी चाहिए कि जो भी बेड़े को उठाएगा उसको डायन को मारना होगा। अगर डायन को मारने में कामयाब हो गया तो राज दरबार से, खजाने से काफ़ी सारा इनाम देकर उसका सम्मान किया जाएगा। धन दौलत के लालच में कोई ना कोई ज्ञानी, कोई ना कोई शक्तिशाली इंसान आपके राज्य में आएगा। तो हो सकता है उस बेड़े को उठा ले, और हो सकता है उस डायन को मारने में कामयाब हो जाए, तो इसे छुटकारा मिल सकता है। जीजा जी, वाह बलबीर सिंह वाह, एक यही एक राय है हमारे। अच्छी तरकीब तुमने सोचा है।
अति प्रसव हुआ, पीड़ा रखवा दिया जाए दरबार में, मार डाइन को जो कोई लाए बशर, काफी नाम पाए फिर दरबार से। बलबीर सिंह, हाँ महाराज। देर करने का वक्त नहीं है। क्यों नहीं महाराज? इसी वक्त दरबार में बीड़ा रखवाया जाए और साथ साथ ऐलान करवा दिया जाए कि उस डाइन को जो कोई मार करके लाएगा शाही खजाने से उसे काफी इनाम मिलेगा। जी महाराज। हुक्म की तामील हो। पहले तो मैं काम करो, कहिए जाओ हुजूर। अपने साथी महाबली को बुला करके लाओ, जी जी। क्योंकि बीड़े का मामला है और बीड़ा रखा जाएगा और जो भी शख्स बीड़ी को उठाकर उस डाइन को मार गया तो बक्का भी इनाम दिया जाएगा। मंत्री जी नमस्ते। नमस्ते महाबली। अब ऐसा है, मैं जानता हूँ कि मेन गेट पर तुम्हारा पहरा था, तुम्हारी ड्यूटी थी जी। लेकिन अब मैं एक तुम्हें काम सौंपना चाहता हूँ। कैसा काम? इस राज्य के बारे में तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है, जी। इसलिए पूरे राज्य में ऐलान कर दो, पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि राज दरबार में एक शर्त का बीड़ा रखा है। जो उस बीड़े को उठा लेगा और बीड़े को उठाकर जो डाइन डालती है, छठी के दिन मासूम बच्चों को उठा ले जाती है, निकल जाती है, उस डाइन को मारने में कामयाब हो गया तो रात खजाने से काफी सारा इनाम दिया जाएगा। कौनो बच्चा पैदा भागा? हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है। होने वाला? हाँ, क्योंकि महारानी भी गर्भावस्था में है और मेरी पत्नी भी, दो बच्चों का जन्म होने वाला है। आपकी पत्नी भी? और पहले उस व्यवस्था को यहाँ रात दरबार में बेटा रखो और पूरे राज्य में ऐलान कर दो। ओके। बहुत जल्द करो और मैं फटाफट आ रहा हूँ, ठीक? पूरे राज्य में ऐलान करो। बिहारी लाल, हाँ भाई साहब। जाइए पहले भीड़ा लाइए, क्यों नहीं? क्योंकि मंत्री जी का आदेश है जी। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया जाए। ऐलान कर दिया जाए, शर्त का बीड़ा रखवा दिया जाए। जाइए भीड़ा लाइए, क्योंकि भाई मंत्री जी का आदेश है, महाराज का आदेश है और उनके आदेश का पालन किया जाए। तो सुनिए सभी राज्य के वासियों, यहाँ पे शर्त भरा बीड़ा रखा जा रहा है और जो उस बीड़े को उठाएगा, डाइन को मार कर आएगा, उसको बहुत इनाम मिलेगा। ये महाराज जी का आदेश है। सुन लियो मुंडा हो, आ तुम ना बछौड़ा झड़ावा ले, जानी दे डाइन से ना लड़ पाई हो, सोच समझ के आओ जो मजबूत कह के। अब असाड़िया वाले तू सुन लिया। हाँ, भाटा ना है कि का बताई, आओ 10 रुपया किलो ले जाओ आए। ये डाइन का मामला है। बिहारी लाल देखिए, एक बात यार हमारे समझ में नहीं आ रहा है। भाई महाराज महारानी जी इस समय गर्भावस्था में है। गर्भवती है, ये कम है, हल्का है। यानी पेट से है। हाँ, पाँव भारी है। क्यों नहीं यार भाई साहब? देखिए महारानी जी का देखभाल बराबर किया जाए। जी यार भाई साहब। अब मंत्री के तो दुल्हन के चाहे लड़का हुए चाहे ना हुए, वही क्या तो हमसे हमका उनसे मतलब नहीं है, इनसे कहूँ मतलब है है ना? तो आइए देखिए बीड़ा रख गया है और यार महाराज का घोड़ा सामने आ रहा है। आइए तैनात हो जाइए। दरबारी जी हुजूर। बीड़ा रख चुका। हुजूर बीड़ा रख दिया गया। और बलबीर सिंह, बीड़ा तो रख गया है बेड़ा तो रखा हुआ है, लेकिन बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। क्यों? महाराज अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए पूरे कोई नहीं आया। पूरे राज्य में ऐलान किया है। पूरे राज्य में ऐलान कर दिया
अगल बगल गांव में भी ऐलान कर दिया, फिर भी अभी तक कोई आया नहीं। अभी तक कोई बीड़ा उठाने के लिए नहीं आया। महाराज बड़े अफसोस की बात है कि अभी तक कोई बीड़ा बलवीर उठाने सिंह, नहीं आया। इसी बात का तो मुझे अफसोस है कि बीड़ा रखा हुआ है और बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। क्यों नहीं महाराज? काल से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? हाँ महाराज, बाहर होती है सुबह से। और सुबह से दोपहर बीता नजर कोई न आता है। सुबह से नजर कोई नया आता है और मुनादी कैसे की मंत्री समझ में कुछ नया आता है। मुनादी नहीं देखा कोई मर्दे जवान, हजारों पीर रैयत में नहीं मर्दे जवान कोई। रखा जो सर्द का पीड़ा भी ना कोई उठाता है। बलवीर सिंह, बड़े अफसोस की बात है कि बीड़ा रखा हुआ है, बीड़ा कुम्हला रहा है, लेकिन कोई नौजवान इस बीड़ को उठाया नहीं। महाराज क्या करिए, अभी तो बाहर है, अभी तो शाम होने में काफी घंटे बाकी हैं, हो सकता है कोई आ जाए। महाराज की जय हो। आओ दर्शी, क्या बात है? राजन, आज ये आई हूँ तो आपसे खुशी का संदेशा लेके आई हूँ राजन। अरे दासी, जी कौन सा खुशी का संदेशा लेकर आई हो? महाराज, अगर आप सुनेंगे तो आप खुशी से झूम उड़ेंगे राजन। वो खुशी का संदेशा ये है महाराज कि रानी माता ने एक सुंदर राजकुमार का जन्म दिया है। अरे वाह, ये तो हाँ, खुशी की हुजूर। बात है। महाराज की जय हो। आओ आओ दरबारी, क्या बात है? तुम जय क्या हो खुश हो? महाराज की जय हो। हुजूर, बड़ी खुशी की बात है महाराज, आज आप फुफ्फा बन गए। क्या? हाँ महाराज, बड़ी खुशी की बात है। अभी वो बात सुनोगे, ना जाने कितनी मिठाई बंटवा दोगे, ना जाने कितनी असर भी बंटवा दोगे। मंत्री जी, सुनाइए तो। तुम काहे मुंह फैलाए बैठाओ। आपकी ठकुराइन ने एक सुंदर बेटे का जन्म दिया। का मेरे मुंह में घूसक्कर ये कम सुनता है ना, उसी का खाने का यादी है ये। महाराज मान लेन, हमें समझ में नहीं आवा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। लाओ इनाम उनाम दियो भाई। तुम कहा? आज खुशी की बात है, आज जो चीज मांगे कोई मांग ले। हाँ महाराज, क्या चाहिए बोलो? महाराज, हाँ। ठीका 50 दासी, तुम्हें क्या चाहिए? बस हमका का चाहिए। अरे मैं समझ गया जीजा, जिनको क्या चाहिए इन लोगों को। पाहुआ हुआ पिए की व्यवस्था कर दे दो दे दो, और ये मंत्री जी दासी को दे दो। पा अरे दासी को और दे दो। भाई देखो, और देखो रम। ए मंत्री जी, नहीं नहीं, जाओ
देखो रमजान चल रहा था, दारू वारू पिएगा समझा करो। हाँ हाँ, ये रमजान में दारू बहुत पीता है। 500। हाँ, कब्रिस्तान में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। अरे यहाँ ठिकाना हाँ। मिलेगी नहीं कब्रिस्तान? यहाँ भी नहीं मिलेगा, कहीं में कहीं चोट खा जाओ। महाराज मिठाई उठाई मिली कि ना मिली, सारी बात छोड़ो। क्या खाओगे बोलो? हाँ, खजाने का मुंह खोल दिया जाए और खुशियों का ठिकाना नहीं है। आओ चली। ज्यादा सी खुशियां मनाओ। चलती है महाराज। कल उतारे अगर खर्चा करेगा चलो। लाइना लिए तो ठीक। बड़ी खुशी की बात है जी। हाँ बलबीर सिंह, 2 बच्चों का जन्म हुआ महल में। लेकिन एक तरफ खुशी है और एक तरफ गम भी है। ओ डाइन, उस डायन का डर है। मैं तो भूल ही गया था थोड़ी देर। बीड़ा रखा हुआ है, बीड़ी को किसी ने उठाया नहीं। काश से बीड़ा नहीं उठा तो उस डायन को कौन मारेगा? अफसोस। क्या किया जाए? हमें तो लगता है ये पृथ्वी वीरों से खाली है। महाराज की जय हो। आओ चंद्राज, खुश हो। क्या बात है राजन, बड़ा शोरगुल मच रहा है दरबार में और सन्नाटा छाया हुआ है। सबके चेहरे पर उदासी छाई हुई है। इस उदासी का कारण क्या है राजन, हम जानना चाहते हैं। चंद्राज, उदासी का कारण है चंद्राज, जब हमारे तारापुर राज्य में कोई बच्चा जन्म लेता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। इसी बात को लेकर हमने दरबार में बीड़ा रखवाया है, लेकिन अभी तक बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। हुजूर, ये आप क्या कह रहे हैं? तारागढ़ राज्य में जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो आने वाली छठी की रात एक डायन आती है और बच्चे को उठा ले जाती है। हाँ चंद्राज। हुजूर, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? क्या किसी बच्चे का जन्म हुआ है क्या? चंद्राज, हमारी महारानी के कोख से ईश्वर ने एक संतान दिया है। यानी कि महारानी जी की कोख से एक पुत्र पैदा हुआ है। हाँ सेनापति जी, और महारानी को तो एक पुत्र हुआ ही है, साथ साथ मेरी पत्नी को भी एक सुंदर पुत्र हुआ है। 2 बच्चों का जन्म हुआ है राजमहल में, लेकिन दुख इस बात का है कि वो डायन आएगी, बच्चों को उठा ले जाएगी, क्या सुख मिलेगा। इसलिए महल के अंदर 2 बच्चों का जन्म हुआ है, लेकिन दुख की बात की आने वाली छठी की रात वो डायन आएगी और बच्चों को उठा ले जाएगी। उठा ले जाएगी। महाराज, इसके बारे में आपने क्या सोचा? ये अरे चंद्राज, इसके बारे में सोचा क्या? इसके बारे में मैंने भरे दरबार बीड़ा रखवाया है और बीड़े को किसी ने उठाया नहीं। अभी तक कोई नहीं उठाया है। अभी तक कोई नहीं उठाया? कोई नहीं उठाया। इंतजार कीजिए महाराज, कोई न कोई जरूर आएगा। इंतजार की घड़ी क्या है? हमें तो लगता है सेनापति जी की ये धरती वीरों से खाली है। चुप रहो तुम मंत्री जी, जुबान को लगाम दीजिए। बलबीर सिंह, हिम्मत हार रहे हो? अरे चंद्राज, काफी समय गुजर रहा है। महाराज कुछ भी हो, लेकिन आज भी ये धरती वीरों से खाली नहीं है। इस धरती पर एक से एक वीर योद्धा है जो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं नहीं मानता। अगर आज इस वीर को कोई नहीं उठाने आ रहा है तो भरे दरबार ये सेनापति चंद्रराज सिंह वीर को उठाए। तो लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, लो महाराज बीड़ा। लो महाराज बीड़ा और उठाता हूं मैं, तख्त वारिस को अपने बचाऊंगा मैं। जान जाए हमारी और भले ही चली मार डायन धरण पर
गिराऊंगा। बसर लाज रखोगे तुम मेरे इस देश की, इसलिए मुझको कोई फिक्र है नहीं। चंद्रात तुम पे मुझे बहुत बड़ा भरोसा। हुजूर चिंतित मत होइए राजन, जाइए महल के अंदर आराम कीजिए। अरे उस डायन की क्या मजाल जो महल के अंदर प्रवेश कर सके। जान की बाजी लगा दूंगा, उस डायन को अपने हाथों से मैं। शाबाश में बहादुर। वाह सेनापति जी वाह, इसीलिए तो महाराज आप पर नाच करते हैं और आपको अपना बेटा समझते हैं। वाह सेनापति जी वाह वाह, उल्टा सीधा है बोलता पागल है। वो तो वही है, महाराज के साले तो वही है। साले हैं। बलबीर सिंह, हाँ सर, इसकी बातों को बुरा मत मानिए, जाइए आप भी महल के अंदर आराम कीजिए। महाराज के पुत्र की रक्षा तो होगी, लेकिन साथ साथ आपके भी बेटे की रक्षा होगी। क्यों नहीं सेनापति जी। क्या हुआ? हरामखोर। अच्छा सेनापति जी हम जा रहे हैं। जाओ। इसे देखकर एक बात याद आ गई सेनापति। कौन सी बात? कहते हैं कि केतनो सूद बिसुड़ पद गावे, केतनो सूद बिसुड़ पद गावे और एक सुदापन निखरी नहीं आवे। देखा है हाथी मुँह का पानी डाले का लसर पसा लिए का दूध ही पसा कटवाए का। सर बताओ रहते हो महाराज के सार ही बताओ, कहा जी हम नहीं उठा पाएंगे बीजा है तने। अरे बताओ को अपने भाई ने के बड़े ना जान दे दी है? यह सार गद्दार जानो। सिपाही, हाँ बीड़े को मैंने उठाया है हाँ और मेरा ये परम कर्तव्य है हाँ कि बच्चों की रक्षा साथ साथ महल के अंदर जितने भी इंसान हैं हाँ, सबों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। सब कर अच्छा। इसलिए तैनात हो जाओ, तैनात हो जाओ मेन गेट पर, हाँ, ताकि वो डायन बताया जाता है कि रात के 12 बजे मेन गेट से प्रवेश करती है। अरे रामो में डर लगा था। डरो मत साहब, बड़े बड़े दांतों हुई वही के। सिपाही, आज हमें अपनी जान की आहुति दे देना है। अरे रामो, मर जा खतरे की घड़ी है, खतरे की। मर जा तो माँ मेहरारू का करी। मर जाओगे शहीदों में नाम लिखा जाएगा। और मेहरारू औरत की चिंता मत करो, गांव वाले के नाम नीलाम कर दे। औरत की चिंता मत करो। उसे हम इतना धन दौलत दिलवा देंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएगी और अपने बच्चों को भी खिलाएगी। अरे धन दौलत तो मिल जाए, और क्या चाहिए? और कुछ न मिली, खाली धन दौलत के थोड़ो जरूरत है। अरे कोई बात नहीं, हम बराबर तुम्हारे घर जाते रहेंगे, देख रेख करते रहेंगे। अच्छा, तुम हमारे घर के लेत रही हो खबर खबर खबर। खबर, चलो ठीक किसी है, प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन घर के खबर न लिहो, हमें मेहरारू के तुम लेत रहो खबर। किसी हाँ, चीज का खबर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर दाई- दुख तुम तो न जाओ हो, तुम न जाओ, तुम भाटे खाली खवैया। सिपाही, एक काम करो, तुम यहीं पर खड़े होकर पहरा देते रहो। जी, अभी 12 बजने में काफी टाइम है, 12 बजने में इसलिए हम बैठकर थोड़ी देर आराम करेंगे। तो साहब मान और अगर किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है
उस डायन का महसूस होता है कि डायन आ रही है, आ रही है तो फौरन हमें खबर करो। आवाज लगाओगे फिर। हाँ, आवाज देना, मैं तैनात हो जाऊँ। जाग जाओ साहब, नहीं डाइन हमका चबाए डाओ क्या। आप आराम करिए। आ चाली डाइन, उससे पहले मैं लड़ूंगा। निकाल साली खोखा डाइन। डाइन की क्या औकात है साहब। साहब डाइन आ गए। साहब डाइन। अरे पागल, मैं डाइन नहीं हूँ, सोनम परी। ठहर जाओ। सोनम परी तुम? हाँ मैं। आधी रात के? आज मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। बैठे बैठे आंखों में नींद आ गई और आंख खुली तो सोनम परी, सोनम परी के पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई, पल के झपकी पल के झपकी मुझे नींद सी आ गई और स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी, स्वप्न में पाके दीदार खुशियों का ना ठिकाना मेरे और उलझने दिल की मेरी रूबरू करूं तेरे, कि बात सच्ची बताया और छिपाया नहीं। बात सच्ची बताया और छिपाया नहीं और स्वप्न में जो था देखा और वही हो परी, स्वप्न। बाबूजी बैठे, मैं आपसे कुछ बताने के लिए आई हूँ। कुछ बताने के लिए? हाँ, कि सर पे आफत तेरे आने वाली बड़ी, सर पे आफती तेरे आने वाली बड़ी, जान अपनी बचा भागी जा इस घड़ी, जान अपनी। जितने सैनिक पहरा देते से बेमौत मारे जाएंगे, वो बला है आने वाली देख कर थर्राएंगे, लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी, लाश सब नौजवानों की होगी पड़ी, जान अपनी बचा भागी जा इसी घड़ी। खबरदार, भागने की कोशिश नहीं करना, हिम्मत मत हारो, डरो मत। पहले मैं मरूंगा, उसके बाद तुम अपनी जान देना। खड़े हो जाओ सब बात। सोनम परी, तुम ये कैसी खबर बता रही हो? ठीक कहती हूँ, हमारे सैनिक जितने भी पहरा दे रहे हैं, सब बेमौत मारे जाएंगे। जो बला है आने वाली देखकर थर्राएंगे। हाँ, डराओ नहीं हमें। अरे हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम बहादुर हैं, वीर हैं, दुश्मन का डट कर सामना करने वालों में से हैं। सोनम परी, कि चाहे जितनी मुसीबत और पड़े मेरे सर, चाहे
बनी मुसीबत और पड़े मेरे सर मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। कि राखी है मेरी बहन, राखी है मेरी बहन जो राखी बांधा हाथ में, और बहन की रहती दुआएं हरदम मेरे साथ में। कि काट डायन कटांगू जब फाटक पे सर, काट डायन कटांगू जब फाटक पे सर, मौत से डरने वाला और नहीं मैं बसर। डराओ नहीं, हम डरने वालों में से नहीं है, अब न डराओ। हम डट कर सामना करने वाले हैं। ठीक कहते हो, लेकिन पहली मुलाकात में हमने आपको कुछ दी है। मुझे हाँ, हमको तो कुछ नहीं दियो। कहना क्या चाहती हो? जो अंगूठी मैंने दी थी उसको पहनो हाथ में, देना जमी पे तुम रगड़ आ लड़ूंगी साथ में। नौजवान ना परेशान हो इसी कदर। बाबूजी, पहली मुलाकात में हमने अंगूठी दी है, उसको हाथ में पहनिए। जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगी। अंगूठी? हाँ, कहाँ पे अंगूठी है? अंगूठी साहब, यार अंगूठी कहाँ गई हो? हमको तो भाई दे नहीं भाई। पहली मुलाकात में अंगूठी हाँ जी पे मोबाइल देखो यार। सोनम परी ने मुझे दिया था, ये तो नहीं गए, वो नहीं चलाओ। और उंगली में मैंने पहना था। अंगुली में तुम पहले ना हमको दियो, तुम धरे हो, हमको तो नहीं दियो भाई। कहाँ गई यार? कहाँ गई? देखो जल्दी पहिरो, मैं देख लूंगा, मौत खड़ी है। मैं देख लूंगा, तू पीछे हट। जल्दी पहिरो। अंदर। देखो क्या भूला है ये वो मिल गया। मिल गई, अब जान में जान आई। अरे हम तो अफसोस कर बैठे कि अंगूठी नहीं मिली तो जान खतरे में पड़ जाएगी। सोनम परी, बोलिए। आप इस अंगूठी की बात कर रहे हाँ, हैं ये तो वही अंगूठी है। कि इस अंगूठी को हम कहीं और ना छिपा कर बल्कि अपनी उंगली में पहन कर रखें। जब तुम पर कोई मुसीबत आए तो मुझे याद करना, मैं अवश्य आऊंगी। आप आओगी? हाँ, उस टाइम से मैं लड़ूंगी। तुम लड़ोगी? मैं लड़ूंगी। नहीं नहीं, कहने का मतलब कि जब हम उस डायन से मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, मैं लड़ूंगी। सोनम परी को याद करना होगा। सोनम परी आएंगी और उस डायन को दाम से मारेंगे। सोनम परी, क्या है? बहरहाल आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस डायन के लिए हम अकेले ही काफी हैं। ठीक है, ये तो वक्त बताएगी। शाबाश, डरना नहीं। अच्छा, मैं जा रही हूँ। ठीक, जाओ सोनम परी, जाओ जाओ। नमस्ते। अब जान में जान आई, सोनम परी का सहारा मिल गया। मिल गया। और जहाँ लेडीज का सहारा मिल जाए तो हम लोग काम पूरा। हाँ साहब, अरे अरे लड़की कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अब्बा, जादू है इसके जिस्म में भरा है सब। नस नस में जादू से भरी है, मन मना रही है जादू। जादू अबे निकला तो है नहीं ना। अगर उस डायन से हम नहीं निपट पाएंगे हाँ? तो सोनम परी खुद उस डायन को मार गिराएगी। मारेंगी। देर मत करो, हाँ? समय बिल्कुल नजदीक है। वो डायन महल के अंदर प्रवेश न करने पाए। साहब, डाइन से आगे से तुम लड़ो। मैं लड़ूंगा उस डायन से। हाँ, और हम पीछे से लड़ा। तुम
पीछे से लड़ोगे? भाई अब आपके पास तलवार है, हाँ, तलवार घुसेल दे हो, आगे नहीं हो तो, तुम क्या करोगे? और हम आगे रह तो क्या करम, और हम अगर पीछे रह तो पीछे तो उनके एक गोली ठासब। शाबाश, डरना नहीं, आओ लग जाते। साहेब वह डाइन आ रही है, वह डाइन मनई के लड़का है। आप अंगूठी लगो।